हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रही हूँ मूव आउट पेंट हाउस से। 14 मंथ्स इतना वक्त लगा इस जगह को होम बनाने में और आज मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो चलो फिर देखते हैं कैसे सिर्फ 24 आवर्स में मैंने इस पेंट हाउस को पीछे छोड़ दिया और मूवर्स एंड पैकर्स को भी बुलाया था ताकि सब इजी हो जाए, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। सो लेट्स बिगिन दिस मूविंग आउट प्रोसेस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलगुल सिंह और जस्ट अभी मैंने शावर ही लिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो टाइटल पढ़ा है वो सही पढ़ा है। मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, इस पेंट हाउस को छोड़ रही हूँ। एंड ये मेरे लिए डिसीज़न ले पाना काफ़ी चैलेंजिंग था। बहुत ही ज़्यादा मैंने सोचा कि मुझे ऐसे करने की ज़रूरत है या नहीं, बट आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, जहाँ मुझे लगता है कि मेरा एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट चैप्टर, जो कि ऑफ कोर्स नई जगह पे होगा। सच बताऊँ, मुझे इस जगह से बहुत प्यार हो गया है। यहाँ रह के कितना कुछ किया है। आई नो कि ज़्यादातर यहाँ पे मैंने वीडियोज़ ही नहीं बनाई, आप लोगों के साथ ज़्यादा मैंने वक्त नहीं गुजारा यूट्यूब पे। ज़्यादातर मैं ऑफ कैमरा ही काम करती रही। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने पैकिंग करा लिया है मूवर्स एंड पैकर्स से। सबसे पहले तो आज अभी के अभी मेरे पास कॉल आ रहा है, तो एसी अनइंस्टॉल होगा और ये रूम को मुझे जल्दी से सारी पैकिंग करनी है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये याद होगा कि मैंने खुद के इन्वेस्टमेंट से इस पेंट हाउस में बहुत सारी लाइट्स इंस्टॉल कराई थी। सच बताऊं, इस पेंट हाउस में रहने के लिए मैंने खुद का पॉकेट बहुत बर्न किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने 25,000 से भी ज़्यादा का लाइट्स इंस्टॉल कराया था, क्योंकि हाँ मैंने ज़्यादातर मोस्ट एक्सपेंसिव लाइट्स इंस्टॉल कराई थी, वो भी ज़्यादा वोल्टेज में। बट येस, यहाँ पे मैं इतना अच्छा रेंट दे रही थी तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये जितना भी लाइट्स का काम था ये मुझे ऑनर को ही करा के देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव एक नॉर्मल फैमिली भी नहीं कर सकती है इतने डिम लाइट्स में। और अब मुझे लाइट के साथ यहाँ पे मिरर भी अनइंस्टॉल कराना है, क्योंकि ऊपर के जो 2 वॉशरूम्स हैं यहाँ पे मैंने खुद के ही मिरर इंस्टॉल कराए थे। एंड आई नो अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि मैंने डिमांड क्यों नहीं किया कि मुझे ऊपर के 2 वॉशरूम में भी मिरर आप ही इंस्टॉल करा के दो, क्योंकि उनसे पहली मीटिंग में ही मुझे समझ आ गया था कि वो लोग नहीं करा के देने वाले हैं मुझे। एनीवे, अब आ चुके हैं मूवर्स एंड पैकर्स। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है और इनसे मेरी डील हुई है 12,700 रुपीज़ में। ऑनेस्टली ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं उसके सामने 12,000 रुपये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होता है, पैकेजिंग कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, 4 से 5 लोग आते हैं ये सब कुछ लोड कराने के लिए, और ये इतना हैवी सामान को लिफ्ट करते हैं, फिर उसको रखते हैं ट्रक में, फिर वहाँ से निकालते हैं, फिर लेके आते हैं। गॉड, मेरा सामान इतना हैवी है क्योंकि ये मैंने खुद से कस्टमाइज़ कराया है, मतलब ये हिलता तक नहीं है ईजिली। और सच बताऊँ, मुझे तो मूविंग आउट प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी हैपनिंग लगता है। लेकिन जिस दिन मूविंग आउट डे होता है ना, उस दिन मुझे बहुत पेनफुल फील होता है इन सबको देख के। आई नो इनको काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन ऐसा फील होता है मुझे कि जितना ये मेहनत करते हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। आई विश भगवान मेरी पॉकेट इतना हैवी करे कि एज अ टिप मैं इन सबको 5-5 हज़ार रुपये दूँ। लास्ट टाइम ना थोड़े से डेंट पड़ गया था मेरे वैनिटी में, तो इस बार इन्होंने ना अलग से पैकेजिंग करी है, थोड़ा सिक्योरली और ज़्यादा करी है, क्योंकि आइकिया का फर्नीचर ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है और इतना लाइट वेट होता है, तो शायद इसलिए तो इसके लिए अलग से इन्होंने ऐसे सिक्योर कर लिया। और ये डैनी मनी भी यहीं पे साथ में हैं, क्योंकि इनका मन अकेले लगता नहीं है। मम्मी पापा यहीं पे हैं तो ये भी यहीं पे हैं, और इनके बिना मेरा मन नहीं लगता है, तो ये एक अलग ही एक्साइटमेंट में है इस टाइम पर। अब आता है मेन काम मेरा, तो मुझे इस बाथरूम को सिक्योरली अनपैक करना है। अब आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ लाइट्स इंस्टॉल नहीं कराती तो कुछ इस तरीके की वीडियोस बनती, वो भी इतनी ज़्यादा डार्क। तो यहाँ पे इतनी डिम लाइट्स हैं, मतलब नॉर्मली भी ना आपके आई साइड पे फ़र्क पड़ता है, और मुझे गुड लाइटिंग चाहिए ही होती है, अदरवाइज़ मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लाइट्स इंस्टॉल कराई थी, और अच्छी वीडियोज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो लाइट्स का ही होता है।
हमें ना पता नहीं चलता है, हम एक साल में बहुत अपग्रेड हो चुके होते हैं मेंटली भी। एक साल पहले जब इस वॉशरूम का मैंने मेकओवर किया था तब मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और पिंटरेस्टी वाओ बेस्ट मेकओवर। टाइम के साथ अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है, ओ माय गॉड ये तो बहुत पेंट्री वाली फीलिंग दे रहा है, एक जगह सब कुछ भर दिया मैंने। तो आज है मूविंग आउट डे, जिस दिन हम यहाँ से मूव आउट कर जाएंगे और इस घर को बोल देंगे बाय बाय। तो ये पेंट हाउस का लास्ट वीडियो है। एक दो वीडियोस हैं पर वो इंस्टाग्राम पे लाइव होंगे। यूट्यूब पे तो ये हमारा लास्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होने जा रहा है। आई नो इस टाइम आपको क्या फीलिंग आ रही है, सेम मुझे भी आ रही है। इस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे वही फीलिंग आ रही थी। अभी तो मैंने पूरा एम्प्टी हाउस टूर दिया था और अब हम मूविंग आउट कर रहे हैं। इतना जल्दी सब कैसे हो गया, बीच वाला टाइम कहाँ गया। बट होल्ड ऑन, हमारी जर्नी डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे यूनिवर्स ने भेजा था बिल्ड करने के लिए और वो यहाँ से मैं बिल्ड करके अब लेके जा रही हूँ। और अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मैं न्यू अपार्टमेंट में तो नहीं जा रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं न्यू अपार्टमेंट में नहीं जा रही हूँ। ये सारा सामान लेके मम्मी पापा के घर पे रख दूँगी पहले की तरह और फिर अपार्टमेंट हंटिंग स्टार्ट करूँगी। और मैं यहाँ ना 1 महीना और रेंट नहीं पे करना चाहती थी क्योंकि अपार्टमेंट हंटिंग में ज़्यादा टाइम मेरा भारी इन्वेस्ट होगा, तो फिर इतना पैसा पे करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डिसीज़न लिया है, कुछ दिन मम्मी पापा के पास रहूँगी, वहीं रह के वीडियोज़ बनाऊँगी, मूवी सीरीज़ वहीं से स्टार्ट कर लूँगी घर से और फिर अपार्टमेंट हंटिंग करेंगे। माइंड रिलैक्स रहेगा ना तो अच्छा घर मिलेगा और जो यहाँ मिस्टेक करी है वो मैं नहीं रिपीट करूँगी। और देखो इस वाले वॉशरूम में ना मैं कबोर्ड भी लगवा के जा रही हूँ क्योंकि ये मैंने हटवा दी थी और अब मैं इसे लगवा के ही जा रही हूँ। इसकी मुझे 800 रुपये बियर करने पड़े। बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो मैंने इस टाइम पे बियर करे हैं। ये हैं पापा के फ्रेंड सुनील अंकल जो मेरी हेल्प कर रहे हैं ये विजन बोर्ड हटवाने में। ये बिल्कुल नहीं हट रहे थे, थोड़ा सा तो मुझसे फट भी गया था पीछे से, बट मैं इसको एज इट इज़ जाके ना न्यू अपार्टमेंट में लगाने वाली हूँ क्योंकि 2026 के ये मेरे गोल्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। और इस बार बिल्कुल भी इफ़ एंड बट नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ सब कुछ अचीव करने के लिए। अभी आए हैं हम दोबारा से पेंट हाउस में, कुछ सामान था वो लेने के लिए और बस उसको लेकर निकल जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ मैं रहती थी यहाँ पे 23rd फ्लोर पर, तो 23rd 24 जो फ्लोर था वो मेरा ही था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पापा बाहर ही होंगे। हेलो आपने सारा पैक कर दिया? ओके मैं एलईडी लाई थी लगाने के लिए बट कभी लगा ही नहीं पाई। हाँ अच्छी है, फिर से एक बार टूर दिखाओगे? मेरा भी पापा इसमें इस मकान से मुझे रियल में इस प्रॉपर्टी से प्यार हुआ। यहाँ पे आके बहुत कुछ मैं इसका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं इसका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं यहाँ पे बैठने का जो मैंने आनंद लिया है दैनिक और मनी के साथ, नीरज और शिवानी के साथ, बिल्कुल है ना। हम लोगों ने जो यहाँ बैठ के प्लानिंग की है ब्रांड्स को लेके, दैनिक मनी को लेके, है ना, वो सब मुझे बहुत। और जो मीटिंग्स करी थी, जो मीटिंग्स करती है ना, याद आ रही है। मतलब मेरे को पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे इस मकान से प्यार, मुझे भी पापा एक एक चीज से। और जबकि मैंने यहाँ पे ज्यादा शूट नहीं करा, कुछ नहीं करा। देखो ये इस किचन से मुझे कितना प्यार हुआ है, मैंने कितना यहाँ पे डैनी मनी के लिए बनाया है ना, उनके लिए। लास्ट 1 महीने से तो हम यहीं पे थे रेगुलर, है ना। सच में बहुत, मुझे आज तक इतना प्यार। देखो मुझे इस बालकनी से, ये जो बालकनी है ना, ये जो बालकनी, यहाँ हम डैनी मनी के साथ खेलते थे। फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता। हाँ नाइस। मैं यहाँ से ना और पापा खेलता था, मैं डैनी चीटिंग नहीं डैनी ऐसे भागता था, मनीष के यहाँ पीछे भागता था। और हम ना आइस पाइस खेलते थे, यहाँ से हम निकलते थे और यहाँ से मैं घुस जाती थी, फिर वो डैनी मुझे ढूंढता था। यार पापा यहाँ पे कितना कुछ सोच के मैंने इस पेंट हाउस को लिया था, और तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से जाने। अच्छा है, ऐसा भी नहीं, दो ब्रांड तुम्हें बनाने का जो चांस मिला वो इजी से मिला। ये लगाए थे ना यहाँ पे शूट्स के लिए लगाए थे कि इसको पूरा मैं ना वाइट वॉशरूम बना दूंगी, और ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही नहीं पाया। और ये वॉश बेसिन मैंने ही चेंज कराया था, ऑल्दो मैंने यहाँ छोड़ दिया है इसको, ऐसे ही मैंने नहीं वापस लिया।
और हम लोगों ने वो मशीन से कटिंग करा दी हाँ, AC के लिए। और मैंने यहाँ डेकोर किया था, अपना मेकओवर किया था, है ना। ये स्टोर रूम हमारा। यहाँ मेरे सारे आउटफिट रहते थे, है ना। और बाहर ना ये हाल हो गया था, यहाँ पे कुछ सफाई नहीं हो पा रही थी, बंद पड़ा था। तो अब हम जा रहे हैं लेकिन घर। बिल्कुल ही एक बात बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, जो तुमने मेहनत की है यहाँ पे पब्लिक के लिए, पब्लिक वो कोई करता नहीं है। और जो भी तुमने यहाँ पे सोचा है, जो भी आपने यहाँ पे ब्रांड्स बनाए हैं, ये छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं होंगे। याद करना, ये जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर तुम लोगों को और तुम्हारे तमाम जो है ऑडियंस को, होपफुली के लिए सबको हमेशा के लिए यादगार बन के ये रही। ये जो है फिलामेंट सबके लिए यादगार रहे। इट्स टाइम टू से गुड बाय। मैंने आप सबको यहीं से एंट्री करके दिखाया था। ये है मेरा पेंट हाउस, न्यू प्लेस, और रात हम उनको यहीं पे कहते हैं। हाय, हमारी जर्नी हुई यहीं पे कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू सो मच, बाय, आई विल मिस यू, थैंक यू। जगहों से भी कितना अटैचमेंट हो जाता है। बाय, गुड लक। ओके, सो दिस इज इट। इस चैप्टर को हमने यहीं पे अलविदा कह दिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे न्यू चैप्टर के लिए। नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलेगा मेरे मम्मी पापा के घर से। टिल देन, बाय गाइज, आई लव यू।